वो आया है फल ढूंढने वहां पर, लेकिन फल नहीं मिल रहा। लेकिन भूमि इतनी अच्छी है, जगह इतनी अच्छी है कि फल आएंगे ही आएंगे। और रखवाले को पूरी उम्मीद है, रखवाला पूरा सोच रहा है कि यार ये फल क्यों नहीं ला रहा, वजह क्या रही। हालेलुया। देखा, अगर दिल से खुदा से कुछ मांगो ना तो खुदा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, एक आ गया, एक और आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। इन 7 सालों में खुदा वफादार, ईमानदार रहा और खुदा ने अपनी वफादारी को दिखाया। और खुदा के उन लोगों के लिए जो 7 साल से और 7 साल से पहले से यहाँ पर इबादत कर रहे हैं और पूरी अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। हालेलुया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मेरे आंसुओं पे मत जाना, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। इन 7 सालों में हम बात नहीं करेंगे कि हम कहां गिरे, कैसे उठे, किसने संभाला और कौन मददगार हुआ, कहां पर गए इबादत करने। हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब परिवार के लोग बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मैं बात करना मांगता हूं कि परमेश्वर हमारा रखवाला है और उसने हमारी रखवाली करी है इन 7 सालों में। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कोई हमारे ऊपर हो जो हमारी रखवाली कर सके, हमारी देखभाल कर सके, हमें गाइड कर सके, हमें टीच कर सके, हमें लीड कर सके। बहुत से पासबानों को जरूरत होती है कोई सीनियर पासबान उन्हें गाइड करे, लीड करे। मैं कह रहा हूं आसमान का खुदा अगर खड़ा है ना तो वो अपने आप संभाल भी लेगा और लीड भी कर लेगा और गाइड भी कर लेगा और बढ़ा भी देगा। हालेलुया। मैं एक दृष्टांत करना मांगता हूं आज आपसे बात इस 7वीं वर्षगांठ पे। मैं और आप जब इस समय में है कि हम इन 7 सालों को, जो 7 साल हमने पूरे करे और परमेश्वर चाहता है कि 8वें साल में हम फलवंत हो सके और हालेलुया हम बढ़ सके। और कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कमजोर हो जाए या जैसा है वैसा रह जाए। हर एक बाप चाहता है कि उसका बेटा बढ़े। हालेलुया। और आसमान का खुदा भी मेरे बाप के लिए बिल्कुल ऐसा सोच रहा है कि ये बढ़े, लेकिन हम में कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरा मत मानिएगा, कमी हम में है अगर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो रखवाला रखवाली कर रहा है, वो खाद पानी डाल रहा है, वो हमें संभाल रहा है, लेकिन हम फिर भी पता नहीं क्यों फलवंत नहीं हो रहे, क्यों बढ़ नहीं पा रहे। और हम कसूर लगाते हैं दूसरों पर। हम कहते हैं कि अच्छा भोजन नहीं मिल रहा हमारे को, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, हमारी उन्नति नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक दृष्टांत पढ़ रहा था और मैं बताऊं आपको, पार्क में बैठकर ये मैसेज खुदा ने मुझे बताया। मैं पार्क में बैठा हुआ था और मैं लिख रहा था। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं। मेरा एक दोस्त है जो मुझे बुद्धू बोलता है और मैं उसे गुड्डू बोलता हूं। और मैं प्रभु से पूछ रहा था कि क्या कोई गुड्डू जैसा है, क्या कोई गुड्डू जैसा है। प्रभु ने कहा कि प्रभु से बड़ा कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी गलतियों को छिपा लेता था, वो मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। और प्रभु ने बताया कि गुड्डू से बढ़कर मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा रे बुद्धू, तेरे लिए तो गुड्डू भी मैं ही हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं एक दृष्टांत पर गया, लूका उसका 13 अध्याय और उसके 6ठे पद से लेकर मैं 9वें पद तक बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी में घूमता रहूं और आपको भी घुमाता रहूं आज। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके 6ठे पद में ऐसा लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर ध्यान का से पेड़ लगा। सुनिएगा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का एक पेड़ अंजीर लगा का हुआ पेड़ था। वह उसमें फल ढूंढने वह आया, उसमें फल ढूंढने गया परंतु ना पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसमें कोई अटपटी बात हो, कोई ऐसी बात हो जो अनोखी हो और आपको समझ में आ रही हो, कोई बताए कि इसमें कौन सी अटपटी और कौन सी ऐसी बात है जो बिल्कुल फर्क बता रही है। बता सकता है कोई? मैं फिर से पढ़ देता हूं इसको। ऐसा लिखा है कि वो एक अंगूर की बारी में गया और जब अंगूर की बारी में गया तो वहां पे एक अंजीर का पेड़ था और उस अंजीर के पेड़ में वो फल ढूंढने गया और जब फल ढूंढने गया तो उसमें फल नहीं था। वेरी गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। अंगूर की बारी में अंजीर के पेड़ का क्या काम है, सोच के देखिए आप। अंगूर की बारी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। अंगूर की बारी क्या है? अंगूर की बारी में एक रखवाला है
अंगूर की रखवाली बड़ी नाजुक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्तियां है ना, पेड़ की तरह नहीं होती है। उसका तना पेड़ की तरह नहीं होता, वो बेल की तरह होती है। बार बार उसके पत्ते अगर खराब होते हैं तो माली उसको छांटता है, रखवाला उसकी रखवाली करता है। और वहां पर जो अंगूर की बारी है ना, यहां पर बड़ी बात पता है आपको क्या है? यहां पर रखवाला है, यहां पर सींचने वाला है, यहां पर खोदने वाला है, यहां पे गुड़ाई करने वाला है, यहां पर सब कुछ करने वाला एक बंदा रखा हुआ है। और वहां पर किसको रखा है? अंजीर के पेड़ को, यानी मुझे और आपको रखा है वहां पर। हालेलुया। मुझे और आपको रखा है। मैं और आप वो अंजीर का पेड़ है। जब हम कलीसिया में आए तो हम एक ऐसी जगह पर है जिसकी भूमि बहुत उपजाऊ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर फल लाने की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी फल नहीं ला रहा है। फिर भी फल, एक्सक्यूज कुछ भी हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं। इस अंजीर के पेड़ को बिल्कुल ऐसा माली मिला, ऐसा रखवाला मिला है, ऐसा पानी देने वाला, ऐसा खाद देने वाला, ऐसी गुड़ाई करने वाला, ऐसा इसका इंतजाम करने वाला जो हमेशा वहां पर तैनात रहता है। हो सकता है वो माली हो सकता है वो मालिक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहां पर कोई है जो उसकी देखभाल कर रहा है, रखवाली कर रहा है। आपको भी लगता है ना कि कोई हमारी रखवाली करने वाला नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई हमें समझने वाला नहीं है, कोई हमें, अगर किसी ने हमें बता दिया होता तो आज हमारा डिवोर्स नहीं होता। किसी ने हमें उस समय पे समझा दिया होता तो आज हमारी कलीसिया बंद नहीं होती। हमें भी लगता है हमने बात मान ली होती मम्मी की तो आज सही होता हमारे लिए सब कुछ। हमने पापा की बात मान ली होती तो आज उस लड़के के चक्कर में मैं बर्बाद नहीं होती। हम लोगों की बातें सुनकर दाख की बारी से निकल जाते हैं, अंगूर की बारी से निकल जाते हैं, और फिर वो आया है फल ढूंढने वहां पर, लेकिन फल नहीं मिल रहा। लेकिन भूमि इतनी अच्छी है, जगह इतनी अच्छी है कि फल आएंगे ही आएंगे। और रखवाले को पूरी उम्मीद है, रखवाला पूरा सोच रहा है कि यार ये फल क्यों नहीं ला रहा, वजह क्या रही? जब मैंने सब कुछ प्रॉपर से दिया। कलीसिया में सबको एक ही खाना खिलाया जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही आत्मिक रोटी दी जाती है, एक ही तरीके से बताया जाता है, लेकिन नजरिया मेरा और आपका है, सोचने का तरीका मेरा और आपका है, बताने का तरीका मेरा और आपका है। और हम कहते हैं कि हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ, सामने वाले को क्या हो गया भाई, वो कैसे बढ़ गया, उसके कैसे फल लग गए, उसके फलों से वो कैसे लदा हुआ, वो एक झुका हुआ पेड़ हो गया। अब कोई कुछ कह रहा है, कह रहा फर्क नहीं पड़ता, पत्थर मार रहा है, गाली दे रहा है, बुराई दे रहा है, कह रहा मैं तो फलों से लदा हुआ हूं। हालेलुया। लेकिन मैं और आप उस अंजीर के पेड़ की तरह है जिसमें फल ही नहीं है, और आसमान का खुदा आ रहा है। अब फल ढूंढने तो आ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। देखिए मैं जल्दी से आपको आगे लेकर चलता हूं। साधारण जगह पर नहीं लगाया गया है, ये उपजाऊ भूमि है, यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ पे रखवाला है, यहाँ पे सुरक्षा करने वाला है, और फल लाने की पूरी संभावना है, और माली द्वारा उसकी रखवाली की जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंजीर का पेड़, ये एक पेड़ की कहानी ही नहीं है, ये मेरी और आपकी कहानी है। ये एक दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन ये एक कहानी पेड़ की नहीं, लेकिन मेरी और आपकी है। हमें लगता है कि यार स्टोरी सुना रहे हैं, क्या है ये? अरे यीशु मसीह पैराबल्स में ही बातें करता था, लेकिन बुद्धि उन्हें दी गई थी जो समझ सके। हालेलुया। वो चेलों को अकेले में जब चेले पूछते थे, वो कहता था कि सबको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ नहीं दी गई है, लेकिन तुम्हें दी गई है। बता तो यीशु मसीह पूरी भीड़ को रहा था, लेकिन चेले क्यों, वो 11 चेले क्यों पूरी संसार में धूम मचा के चले गए? क्यों? क्योंकि अभी पास्टर साहब ने क्या बताया कि अगर हम दुख सहेंगे तो उसके राज्य में भी, हालेलुया। देखिए यहां पर आशीष मिलती है, ठीक है, और यहां पर वचन मिलता है, लेकिन हम इन आशीषों का करते क्या है? सेतमेत में मिले, सेतमेत में दे दो। और अंजीर के पेड़ को एक समुदाय से जोड़ रहा है, ये बता रहा है, जैसे अभी गाना गाया, डांस किया गया, यीशु घराने का वारिसु मैं उसका बेटा हूं मैं। पहला पतरस 2 अध्याय का 9वां पद लिखा है कि तुम एक याजपद अधिकारी, याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजाओं, ऐसी जगह पर आपको लगाया और बोया गया है, उसके बावजूद भी आप फल नहीं ला पा रहे हैं, उस अंजीर के पेड़ की तरह। फिर फल नहीं ला रहे, फल लाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि वो आएगा और फल चेक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस अंजीर के पेड़ के बारे में बात नहीं करूंगा आज, जिसको यीशु ने श्राप दिया। हमारा ध्यान वहां जा रहा होगा, है ना, कि यीशु ने देखा, वो घूमने आया, वो निकल रहा था चेलों के साथ और देखा कि फल का समय भी नहीं था। यीशु आकर फल ढूंढने लगा और देखा कि अंजीर के पेड़ में तो फल है ही नहीं। उसने उसको श्राप दिया। जब लौट कर आए तो चेले कह रहे, स्वामी ये क्या हो गया, ये तो सूख गया। नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें अच्छी भूमि में रखा है, तुम फल लाओ। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि फल लाओ। जैसे यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ में गया था फल ढूंढने के लिए, वो मुझ में और आप में भी आएगा। वो चेक करेगा, वो रखवाला है, वो चेक करेगा। मैंने खाद डाली, मैंने पानी डाला, मैंने सिंचाई करी, मैंने गुडाई करी है। किसान भाई, हमारा किसान आ गया ना। तो हरियाणा की भूमि है ना, वो मिट्टी है, तो सौंधी मिट्टी मतलब, है ना, वहां पर उपजाऊ है, फिर भी फल ना लाए तो यहां पर गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22 पद में ऐसा लिखा है आत्मिक फलों के बारे में। आप संतरे की, सेब की बात कर रहे हो पादरी साहब। नहीं, मैं उन फलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन फलों की बात कर रहा हूं जो आसमान का खुदा हम में देखना चाहता है। हालेलुया। आप अपने घर में 1 किलो ले जाके सेब रख लो। देखो भैया, हमारे घर तो फलों से भरा हुआ है। जैसे अंजलि के घर से इतने सारे केले आए और सेब भी आए, सब कलीसिया के लोगों ने खाया, है ना। मैं उन फलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आत्मिक फलों की, जो गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22वें पद में लिखा है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई और नम्रता। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप में कुछ फल हो, लेकिन आप में धैर्य है नहीं। जो मुंह में आया भट्ट, सट कर दिया आपने, अब सब बवाल हो गया। अब कर लो, क्या करोगे बेटा? अब समेटते रहो, अब संभालते रहो, अब संवारते रहो। अगर तुमने कहा होता खुदा बाप मुझ में धीरज नहीं है, मुझ में ये फल दे दो, आपने काम किया होता तो खुदा बाप आपके साथ काम करता। चलो मैं यहीं पे अटक जाऊंगा, जल्दी से चलता हूं मैं आगे। देखिए, फल ढूंढने आएगा और जांच भी करेगा फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हम बने रहें। ध्यान से सुनिएगा, ये अंजीर का पेड़ 3 साल से बना हुआ था, लेकिन फ्रूटफुल नहीं था। आप सोचेंगे हम कलीसिया में बने हैं, लेकिन इससे बने रहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप में फ्रूट आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप में फल देखने आएगा, वो चेक करेगा, वो देखेगा कि फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आप में वो उम्मीद करता है, क्योंकि उसने मेहनत करी है, उसने सिंचाई करी है, उसने गुड़ाई करी है, उसने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करा है। कई बार तो खुदा बाप हमारे साथ खुद आकर बैठ जाता है। और बताऊं, खुदा का खादिम भी वही कर रहा होता है। कई बार आपके साथ आकर बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है, बड़ों के साथ बड़ा बन जाता है। किसी तरीके से पौलुस कहने लगा, ताकि मैं सबको मसीह में खींच लाऊं। फल आने बहुत जरूरी है, वो चेक करेगा। परमेश्वर समय समय पे हमारे अंदर उन फलों को चेक करेगा, वे जांच भी करेगा और आशीषें भी जो हमें दे रहा है वो देखेगा कि हम इनका उपयोग क्या कर रहे हैं, इन आशीषों का हम क्या उपयोग कर रहे हैं। केवल ना लोग कहते कि हम बने हैं लेकिन फल नहीं ला रहे। सिर्फ आप बने हैं, फल नहीं ला रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सोच के देखिए, आपने दिल्ली के टॉप स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया, प्रेज द लॉर्ड, और पिछले 3 साल से वो स्कूल जा रहा है, लेकिन नील बटा सन्नाटा, 0। वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ कुर्सी तोड़ रहा है। एक कुर्सी घेरी हुई है उसने, बस वो उस कुर्सी को घेरे के खड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आगे ले चलूंगा आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हम इसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे, हमने 6ठी आयत पढ़ी है, और 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 वर्ष से यहां पर आ रहा हूं, अंजीर के पेड़ को देख रहा हूं, और ये कुछ भी फल नहीं ला रहा। एक काम कर, ये जगह घेरा हुआ, इसे यहां से हटा दे। खुदा ना करे कि मैं और आप हटाए जाए। इस अंगूर की बारी से मैं दाखरस का पेड़ हटाया जाऊं, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भूमि अच्छी है, यहां पर मिट्टी अच्छी है, यहां पर रखवाला अच्छा है, यहां पर सुरक्षा करने वाला भी अच्छा है। और खुदा कह रहा है कि फल क्यों नहीं ला रहा है? फल आने बहुत जरूरी है। वो चेक करता है। आप सोच के देखिए, आपने कोई आम का पेड़ अपने घर में लगा लिया, वैसे तो दिल्ली में कहीं आम का पेड़ लगाओगे,
रहने की जगह मिल जाए, आम का पेड़ खुद इतनी जगह घेर लेता है, और वो फल ना लाए, वो फल ना लाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे यार फालतू में हमारे घर के बाहर इसने जगह घेर ली, बताओ हम संतरे का लगा लेते, इससे अच्छा तो कम से कम संतरे तो खा पाते, ना ये आम दे रहा ना ये आम ही दे रहा। तो इसी तरीके से आसमान का खुदा भी कह रहा है ये भूमि को घेरे हुए है। कई बार परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कलीसिया में फालतू में जगह घेरे हुए, पता नहीं क्यों फल नहीं ला रहा है। जरूरी है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो 7 साल से, ध्यान से सुनिएगा, मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, जो 7 साल से है, जो 3 साल से, 6 साल से, 2 साल से, 1 साल से, और मैं उनसे भी कह रहा हूं जो 7 साल से पहले भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत रोया हूं जब ये कलाम बना है, और जितनी बार पढ़ा, जितनी बार इसको लिख रहा हूं, उतनी बार रोया हूं। अब मैंने कहा खुदा बाप क्यों, यही क्यों? बहुत बार चेंज करने की कोशिश करी गई कि इसको इस तरीके से करके इस तरीके से कर लेते हैं। खुदा ने कहा यही तरीका है, तरीका भी यही है कि फल क्यों नहीं ला रहा। देखिए मैंने लिखा इस पे, वही बात, बने रहना नहीं। कई बार हम कहते हैं बने हैं, मैंने भी बताया ना, जो तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में है वो तुम्हारे विरोध में नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि दुख में चले जाएंगे, छोड़ना क्या ही करना है, हमारी बढ़ाई होगी इसमें, कि देखो हम अपने दुश्मन के दुख में भी आए थे। कुछ लोगों की है। अगर आप सोचते हैं बने हैं, हम 7 सालों से बने हैं लेकिन फल नहीं ला रहे, रखवाला आएगा आपको चेक करेगा, आपको चेक किया जाएगा, आपका बना रहना व्यर्थ है। आपको बने रहने की साथ साथ आपको फल लाने की भी बहुत जरूरत है। जल्दी से इसकी एक और वर्स आपको पढ़ाऊंगा, जल्दी से। मेरी मेन वर्स 8वीं वर्स पर मैं बात करूंगा और अच्छे से आपसे, प्रभु ने चाहा तो उसकी आत्मा ने जो मुझे सिखाया उस 8वीं वर्स में मैं आपसे बात करूंगा। और 7वीं वर्स में हम पढ़ रहे थे, ऐसा लिखा था कि तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख ये 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, भूमि को क्यों रोके हुए है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उस अंजीर के पेड़ के समान ना बने कि जब वो आए तो हम फल रहित दिखाई दें। जैसे भी भाई साहब बता रहे थे, इन्होंने अपनी मैरिज को रखकर बताया कि कैसी दुल्हन तैयार थी जो दूल्हे को अट्रैक्ट कर रही थी, और जितनी चीजें दुल्हन ने पहनी थी या दुल्हन के साथ आई थी वो उसके साथ गई। और बता रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता है कि कितने की थी, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि वो साथ में गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके फल आपको परमेश्वर के राज्य तक ले जाएंगे। हालेलुया। जो आपके फल होंगे ना, आपके फलों से, पेड़ फलों से जाना चाहता है। हम जब भी पेड़ देखते हैं, हम शुभम के यहां गए थे एक वीडियो बनाने, और वहां पर हम आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर पत्थर लगवा रहे थे बच्चों से, और हमारी स्टोरी भी थी वहां पर कि देखो देखो ये आम का पेड़ है और पत्थर खाने के बाद भी आम नहीं दे रहा। किसने बोला? दे रहा है। यही तो उसकी खासियत थी, पत्थर खाने के बाद भी वो हमें आम दे रहा है। एक झुकाव होता है जो फलवंत पेड़ होता है। लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, डजंट मैटर। लोग आपके पीछे से कुछ बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपके बारे में कुछ कुछ गलत चीजें कह रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आप उस समय कैसे अपने धैर्य को संभाले हुए हैं। यूहन्ना उसका 5:15 अध्याय, उसका 2 पद निकाल लीजिए, और ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 2 पद, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वे उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे और छांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छांटा जाता है। जो डाली, जो पेड़ फल लाता है, ये डाली की बात क्यों करी है मैंने, क्योंकि अंगूर की बारी में छोटी छोटी टहनियां होती है, छोटी छोटी डालियां होती है, उसमें उसको छांटा जाता है, काटा जाता है, उसके गले पत्ते हटाए जाते हैं, सूखी डंडियां निकाली जाती है, ताकि औरों को भी सूखा। अभी सिस्टर संगीता बता रही थी ना, अंगीठी में रखे रहोगे तो जलते रहोगे। अगर टहनी एक सूख गई तो वो दूसरी टहनी को भी,
इसलिए कह रहा है वो जो डाली मुझ में बनी है ना वो और फल लाती है। हालेलुया, वो और फल लाती है। खुदावन यीशु में बने रहेंगे तो और फल लाएंगे आप। कोई पादरी आपको फल नहीं दे सकता, पादरी सिर्फ आपको सिखा सकता है, समझा सकता है, और वो भी खुदा के कलाम से। उसके पास अपना कुछ है ही नहीं तो वो देगा क्या तुम्हारा। हालेलुया, वो सब कुछ इसी में से करता है। समझ लिए, दूसरे शब्दों में चोर है, इसी से चोरी करके आपको बता देता है। आपको लगता है पादरी बड़ा अच्छा है, पादरी बड़ा इंटेलिजेंट है। अब भाई इसी से तो चुराया है, खुदावन का ही तो था, खुदावन का ही था, उसी से लेकर दे पाता है कोई आपको। अगर खुदा का खादिम दे रहा है, और इसके 8वें पद में ऐसा लिखा है, अगर कहानी 7वें पद में खत्म हो जाती तो मेरे और आपके लिए बड़ी खतरनाक बात थी, मेरे और आपके लिए बड़ी डरावनी बात थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, चैप्टर यहां क्लोज नहीं हुआ, आयत यहां खत्म नहीं करी गई, और 8वें पद में ऐसा लिखा है, रखवाला अब अपनी बात रख रहा है। अभी तक स्वामी बोल रहा था, अब रखवाला कह रहा है 1 साल और। कमान एबीसी बादली, आपको 1 साल और दिया है खुदा ने, 1 साल और दिया है खुदा ने आपको। मस्ती करने के लिए नहीं, मौज करने के लिए नहीं, सिर्फ डांस करने के लिए नहीं, सिर्फ फंक्शनों में आने के लिए नहीं, खुदा ने इसलिए दिया है कि अब तुम 1 साल में और फलवंत हो सको। 7 सालों में नहीं हो पाए हो तो अब हो जाना, ये 1 साल और दिया है। और क्या कह रहा है स्वामी? गिड़गिड़ा रहा है। यीशु मेरे और आपके लिए आसमान में गिड़गिड़ा रहा है, बाप 1 साल और, 1 साल और 7वीं में रहने दे, 8वीं में मैं फलवंत कर दूंगा। और हालेलुया, कह रहा है 7 में कम हुआ है, कोई बात नहीं, 8वें में और बढ़ा कर दूंगा। मैं 1 साल और मेहनत करूंगा, मैं 1 साल और इसमें पानी डालूंगा, मैं 1 साल और इसमें खाद डालूंगा, इसके 4 और गुड़ाई करूंगा मैं। और आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए ये काम कर रहा है, आसमान में बैठा हुआ वो पिता से मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है, वो मेरा और आपका रखवाला ये कह रहा है। और ऐसा लिखा है इसमें, और उसने उत्तर दिया, किसने? रखवाले ने। और उसने उत्तर दिया कि स्वामी इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, आगे को फले तो ठीक और नहीं तो। बहुत बड़ी बात है, जरूरी है कि हम अब फल ला सके, क्योंकि वो खुदा का कलाम मुझे और आपको कह रहा है आगे को फले तो ठीक, वरना। रखवाला हमें एक और मौका दे रहा है। कितने लोग हाथ उठा के कहेंगे कि मम्मी ने मुझे एक मौका और दिया, पापा ने मुझे एक मौका और दिया। कितने लोग कहेंगे कि बॉस ने मुझे एक मौका और दिया। कितने लोग कहेंगे मेरी जॉब पर मुझे एक मौका और मिला। कितने लोग कहेंगे कि सेवकाई में मुझे एक मौका और दिया। हालेलुया, आसमान का खुदा कह रहा है एक मौका और सही, एक बार और सही। पापा अब की बार नहीं करूंगा गलती, मम्मी अब की बार कोई गलती नहीं करूंगी मैं। पत्नी कह रही है कि पति साहब ये लास्ट मौका है, एक और मौका दे दो। आसमान का खुदा मौके पे मौके दिए जा रहा है, किसी तरीके से ये फलवंत हो सके। अच्छी जगह पर रखा है, ना जाने क्यों उसके बावजूद भी ये फल नहीं ला रहे हैं। आसमान का खुदा कह रहा है कि मैं तो चाहता हूं, है ना, सबने हम पर दया करी। पास्टर साहब ने भी कई बार कलीसिया के लोगों को, और कई बार कलीसिया के लोगों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, पास्टर से गलती हो गई, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, खुदा का काम करेंगे हम। कई बार खुदा का खादिम कहता है मेरी तो गलती भी नहीं थी, फिर भी कहता है सॉरी। खुदा का खादिम कहता है कोई बात नहीं, एक मौका और सही। टीचर ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको ग्रेड दे देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लड़का है, इस बार पास कर देता हूं, कोई बात नहीं। बॉस ने बोला वर्क अच्छा करता है, कोई बात नहीं, छुट्टी ज्यादा करता है तो एक मौका और दे देता हूं। आसमान का खुदा मेरे को और आपको भी ऐसे ग्रेस देता है। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1:16 में लिखा है, और हम सब ने उसकी परिपूर्णता से प्राप्त किया अनुग्रह पर। अरे नहीं होता ना तो बर्बाद हो जाते हम, नहीं होता तो हलाक हो जाते हम, नहीं होता ना उसका अनुग्रह तो कुछ नहीं कर पाते। 7 साल की बात तो दूर है, 7 घंटे सेवा नहीं कर पाते हम। हालेलुया, मैंने देखा है लोगों को 7 महीने में शादियां टूट गई, 7 घंटे में शादियां टूट गई। मैंने देखा है लोगों को 7 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया लोगों ने।
परमेश्वर भी हमें एक मौका दे रहा है इन 7 सालों में कि हम उसकी खिदमत करते रहें, हम उसके कामों में लगे रहें, हम उसकी सेवा करते रहें, हम लोगों को सुसमाचार सुनाते रहें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। जो हेल्पर है वो हेल्प करते रहे, जो मददगार है वो मदद करते रहें। और आसमान का खुदा लास्ट वर्स पढ़ा के खत्म करूंगा, और वो चाहता है कि हम फलवंत हो, और जब समय खराब भी हो ना, जब सिचुएशन खराब भी हो ना, जब सेहत साथ ना दे रही हो ना, जब धूप बहुत लग रही हो ना, जब बारिश में बहुत दिक्कत हो रही हो ना, तब भी हम खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ और खुदा के भवन में बने रहे। और ऐसा लिखा है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, आज सुबह आप सबको ये वर्ष मिली होगी आपके सबके मोबाइल पर, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 8वां पद। और प्रभु ने मुझे बताया कि इस बात से खत्म करना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे लोग हमेशा फलते रहे, चाहे सिचुएशन कैसी हो, हालात कैसे हो, परिस्थितियां कैसी हो, लोग तुम्हारे अगेंस्ट में हो, चाहे कोई तुम्हारे को कुछ क्यों ना कह रहा हो, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं कि तुम फलवंत होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छी जगह पर लगाया है, अच्छी भूमि पर लगाया है, अच्छा रखवाला दिया है, ताकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा और अच्छा होता चला जाए। हालेलुया। और ऐसा लिखा है, जी पढ़िए, वह उस वृक्ष के समान होगा। किसकी बात कर रहा है? अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था, और बात कर रहा है कि वो अंजीर का पेड़ उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगाया गया हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। अभी हमने बात करी, अभी ट्विंकल बहन बोल कर गई है, अभी स्तुति बोल कर गई है कि वो जीवन का जल यीशु है। हालेलुया। उस सामरी स्त्री को उसने कहा कि वो जीवन का जल मैं तुझे दूंगा, और कह रहा है उस पेड़ की जो शाखाएं होंगी, जड़ें होंगी, वो कैसी होंगी? जल के पास, वो जल के पास होगी। जब धूप होगी, और जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलते रहेंगे। और उर्दू में लिखा, वो फल लाने से बाज ना आएंगे। हालेलुया। वो तब भी फलते रहेंगे। जब आपके पास हाथ में तंगी हो, जब आपकी सैलरी नहीं आ रही हो, जब आपकी जॉब छूट गई हो, जब आपका बॉस कुछ कह रहा हो, जब आपकी जेब कुछ कह रही हो, जब आपका बैंक खाली हो, आसमान का खुदा तब भी तुम्हें खिलाएगा। हालेलुया। तब भी वो वादा कर रहा है तुमसे, कह रहा है सूखे वर्षों में भी तुम फलवंत होगे। अंगूर की बारी में रहने के बाद भी अगर फल नहीं ला रहे तो बहुत नुकसान है। सिर्फ जगह घेरे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आसमान का खुदा वो आएगा और चेक करेगा, क्योंकि रखवाले को पूरा अधिकार है कि वो हमें चेक कर सके, जज कर सके। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे आसमान के खुदा से। खुदावन, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और प्रभु दिल से तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु तूने एक साल और दिया है, इसलिए नहीं कि हम जश्न मनाए, इसलिए खुदावन कि हम और मेहनत करें। मदद कर खुदावन, मेरी मदद कर कि मैं खुदावन तेरे साथ और अपने रिश्ते को घनिष्ठ कर सकूं, मैं और तेरे साथ अपने आप को मजबूत कर सकूं, ताकि खुदावन जब तू आए तो मैं फल रहित ना रहूं। प्रभु खुदावन मदद कर, और ताकि खुदावन यीशु मसीह फल लाकर खुदावन यीशु मसीह तेरे राज्य में खड़ा हो सकूं। प्रभु मदद कर इन लोगों की जिन्होंने आज ये मैसेज सुना है, ताकि खुदावन ये भी फल लाए और तेरे राज्य में खड़े हो सके। हम सबको ग्रहण कर प्रभु, कबूल कर, और प्रभु हमारी गुड़ाई कर, हमारी सिंचाई कर, हमारी कटाई कर। खुदावन हमें दुख तो होगा, लेकिन आसमान के खुदा उसमें भी तू हमें आनंद करेगा। यीशु मसीह के नाम में, और सबने मिलकर बोला आमीन।